मतलब अब यहाँ पर बोल रहा है समूह में एक से अधिक व्यक्ति हो जाएंगे, 4-5 लोग शामिल हो जाएंगे इकट्ठा अचानक से, और उनका औसत जो है वो कम ज़्यादा जो भी होना होगा वो हो जाएगा। ऐसे सवाल को हम लोग देख लेते हैं कि हम कैसे बनाते हैं बोल के। अब ये बोल रहा है 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है, तो 20 व्यक्ति की औसत आयु हो गई 25 वर्ष, तो इनकी आयु का योग हो जाएगा 20 गुणित 25 मतलब 500 वर्ष हो गए। इनकी 20 लोगों की कुल आयु जो होगी वो 500 वर्ष की हो जाएगी। ये बोलता है 20 वर्ष औसत आयु वाले 5 व्यक्ति उनके साथ हो जाएं। अब 20 वर्ष औसत आयु वाले मतलब 5 व्यक्ति शामिल हो रहे हैं, उनकी औसत आयु है 20 वर्ष। 5 व्यक्ति की औसत आयु ये है 20 वर्ष, तो इनकी आयु का योग कितना हो जाएगा 20 गुणित 5 मतलब 100 वर्ष हो जाएगा। यदि इनको शामिल कर देते हैं तो अब ये पहले 20 लोग थे, अब ये 5 और मिलकर 25 हो जाएंगे और उनकी आयु का योग हो जाएगा 600 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा उनकी आयु का योग 600 वर्ष। देख लेते हैं हम लोग। अब कुल 25 व्यक्ति की आयु का योग, पहले 20 और 5 और आ गए जो 20, तो कुल कितना हो जाएगा 500 धन 100 मतलब 600 वर्ष हो गया। अब ये हमको बोलता है कि उनकी औसत आयु अब कितनी होगी। अब औसत जो है निकालने का जो तरीका वो वही है कि औसत बराबर 600 बटे 25। आप इसको भाग दे दीजिए, काट दीजिए, 25 दूनी 50, 25 चौक 100 मतलब 24 वर्ष की आयु अब उनकी हो जाएगी, जो पहले 25 वर्ष की थी, है ना। अब वो 24 वर्ष की हो जाएगी क्योंकि जो शामिल हुए हैं वो कम औसत आयु वाले थे, 20 वर्ष वाले थे, इसलिए उनकी औसत आयु और जो शामिल होने के बाद में औसत आयु और कम हो गई है। इसको हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं, ट्रेडिशनल तरीका है, कोई इसके लिए फार्मूला आपको अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है। पूरा समझिए, पूरा बनाइए और उस तरीके से हल करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा। इसी में एक सवाल और है, एक और है, ये इनकम से संबंधित सवाल बोल रहा है ना, उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। संख्याएं भी बड़ी रहती है, बनाने में भी अच्छा लगता है। ये बोल रहा है 40 व्यक्तियों की औसत आय 4200 रुपये है, मतलब 40 व्यक्ति की औसत आय, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि एक व्यक्ति की जो आय है वो 4200 रुपये है, मतलब सब 4200 रुपये कमा रहे हैं उस समूह में, तो इनकी कुल आय कितनी हो जाएगी 4200 औसत है और 40 लोग हैं, इन लोग को सबको गुणा कर दीजिए, है ना। तो ये 0 0 0 42 चौक 168, 1,68,000 रुपये उन लोग की अब कुल आय हो गई उन लोगों की। ये बोल रहा है उसमें 35 व्यक्ति और शामिल हो जाते हैं उसमें, जिनकी औसत आय जो है वो 4000 रुपये है। उसको भी देख लेते हैं हम लोग। ये 35 व्यक्ति क्या औसत आय है 4000 रुपये, तो इनकी भी कुल आय निकाल लेते हैं हम लोग, मतलब 4000 गुणित 35 गुणा कर लीजिए, तीनों शून्य, 35 चौक 140, 1,40,000 रुपये। अब हम अगर इन लोग को जोड़ देते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, कुल हो जाएंगे 75 लोग। कुल 75 व्यक्ति का औसत आय क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1,68,000 धन 1,40,000, है ना, बटे 75 हो जाएगा। आप इसको 3,08,000 हो जाएंगे शायद, है ना, 3,08,000 रुपये हो जाएगा। इसको 75 आप इसको
भाग दे दीजिए 75 से, जितना भी आना होगा वो आ जाएगा पूरा, चाहे दशमलव में आए चाहे कैसा भी आए, और आप जो आंसर आएगा वो उनकी औसत आय हो जाएगी। तो एक से अधिक व्यक्ति शामिल हो गए। पिछले वाले में देखा था 5 व्यक्ति लोग को शामिल किया गया था, इसमें हम लोगों ने 35 व्यक्ति को शामिल कर लिया है। और इस तरीके से आप इस सवाल को बना सकते हैं। छोटा करना चाहें तो आप छोटा कर सकते हैं। एक साथ में जो मैं बड़ा बड़ा लिखा हूँ इसको आप एक लाइन में सीधा सीधा लिख सकते हैं योग के रूप में, जैसा यहाँ किया था। सीधा 4200 गुणित 40 धन 35 गुणित 4000 बटे 75 करके आप सीधा सीधा भी हल कर सकते हैं, आपको जैसी सुविधा पड़ती है। क्योंकि मुझे समझाने का तरीका देखना था, समझाना था, इसलिए मैंने थोड़ा सा बड़े रूप में इसको बनाने की कोशिश करी है। तो इस तरीके से भी आप सवालों को आप बना सकते हैं और देख सकते हैं कि ये किस तरीके से बनेगा और कैसा होगा। सब औसत के सवाल हैं, ध्यान देने लायक हैं, बनाने लायक हैं और आपके काम में आएंगे प्रतियोगिता परीक्षा में। ऐसे सवाल खूब आने की संभावना रहती है। ये शामिल होने वाला था, और एक शर्त हम लोग लेते हैं निकलने वाला, और उसको भी बनाकर देख लेते हैं, है ना। अब जब समूह से एक से अधिक व्यक्ति निकल जाएं, ऐसा भी हो सकता है। सवाल ले लेते हैं। तो मान लो 8 व्यक्तियों की औसत आयु 42 वर्ष है। यदि 6 व्यक्ति जिनकी औसत आयु 48 वर्ष थी कहीं चले जाएं, तो शेष व्यक्तियों की औसत आयु क्या होगी। 8 तो पहले ही थे, 6 निकल जाएंगे, है ना। चाहूँ तो इसको छोटे रूप में भी बना सकते हैं हम लोग, है ना, और देख सकते हैं कि शेष व्यक्तियों की औसत आयु, शेष व्यक्ति की औसत आयु बराबर, तो 8 व्यक्तियों की औसत आयु थी 42 वर्ष और 6 व्यक्ति जो निकल गए उनकी औसत आयु थी 48 वर्ष। 6 गुणित 48, तो शेष व्यक्तियों की औसत आयु क्या होगी। तो यहाँ पर 8 में से 6, चूँकि 2 ही बच रहे हैं, उसमें 2 ही बच रहे हैं, तो हम इसको 2 लिख लेते हैं। और यहाँ पर हम इसको 8 दूनी 16, 8 चौक 32 और 1 33, ऋण 6 48 की 8, 6 चौक 24 और 4 28 बटे 2। मतलब आप इसको घटा दीजिए, 36 और 12 48 हो जाएगा, है ना। तो 48 बटे 2 बराबर 24 वर्ष। मतलब जो 2 व्यक्तियों की औसत आयु हो जाएगी वो 24 साल के हैं, जो लोग बच जाएंगे उसमें। आपको आसानी से आप छोटे से रूप में बना के इसको देख सकते हैं। ऐसे ही एक और सवाल देख लेते हैं इसी से संबंधित, कि ये भी आमदनी वाला है, आय वाला, है ना। कि बोल रहा है 15 मजदूरों की औसत आमदनी 65 रुपये है और 60 रुपये औसत आमदनी वाले 10 मजदूरों की छटनी कर दी जाए, तो शेष मजदूरों की औसत आमदनी क्या होगी। ये भी बिल्कुल वैसी है। शेष मजदूर औसत आय, तो पहले जितने थे, है ना, 15 गुणित 65 और 10 लोगों को निकाल दिया उसने, है ना, मतलब 10 गुणित 60। ये बोलता है पहले थे 15 लोग जिनकी औसत आमदनी 65 रुपये थी और 10 लोग जिनकी औसत आमदनी 60 रुपये थी, उनको निकाल दिया गया। अब 15 में से 10 गया तो कितने बचेंगे, 5, है ना। उसको कर देते हैं 15 पंचे 75 की 5, 15 छक्के 90 और 7 97, 975 और 600, 10 60 दाम 600 बटे 5। आप इसको 375 बटे 5 कर दीजिए, 5 सत्ते 35, 5 पंचे 25, 75 रुपये। बाकी जो बच गए हैं 5 लोग, उनकी औसत आय थी 75 रुपये लोगों की, मतलब प्रत्येक व्यक्ति 75 रुपये कमाता था। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज औसत के हमने लगभग 4 से 5 शर्तों को शामिल किया है और सवाल बनाने की कोशिश करी है और देखा है उनको शॉर्टकट में भी बनाने की कोशिश, बताने की कोशिश किया हूँ। जैसे ये सब शॉर्टकट ही है, चाहता तो इसको बड़ा बना सकता था, लेकिन बन जाएंगे, इसलिए आप लोग को कोशिश किया हूँ कि वो आसानी से, चूँकि इतने सारे सवाल आप जब बना लेते हैं तो आपको शॉर्टकट खुद ही अपने आप समझ में आने लग जाता है। तो कोशिश करिए, जो अभ्यास के सवाल मिलेंगे निश्चित रूप से ऐसे मिलेंगे, उनको बना कर देखिए और बताइए कहाँ पर मुझसे कुछ कमी बेसी, अगर कमी कुछ रह गई हो, मैं निश्चित रूप से उसे सुधारने की कोशिश करूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। जो भी वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो ज़रूर लाइक करिए, और पसंद तो आएगा ही आएगा, क्योंकि कोशिश करता हूँ कि आपको आपकी भाषा में समझा सकूँ। धन्यवाद।